यह भाई ने कहा कि आपका जंगल में इदारा है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करके आप क्या करेंगे। तो हजरत के जहन में तो ये मुस्तकबिल का नक्शा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने मस्जिद जो है वो तामीर की गई थी सन 1978 में, इसकी तामीर शुरू हुई है। वो मस्जिद भी नाकाफ़ी है तलबा की तादाद के लिए, और ये हाल भी नाकाफ़ी है, दोनों में मिलकर भी तमाम नमाजी नहीं आ पाते। हमने जो इमारत नज़र आ रही है मौलाना, वो क्या है? ये दारुल मुअल्लिमीन। भाई बताते हैं कि मैं 12वां आदमी हूँ, और मुझे मेरा जो परदादा है हमारा मियाँ जी मूसा साहब, वो साथ में लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान मेवात मील खेड़ला मदरसे में, और ये बहुत ही नायाब और कामयाब मदरसा है। ऐसी सिफ़ात का हामिल मदरसा है कि इसको सरज़मीन राजस्थान का या मेवात का अज़हर हिंद भी कहा जा सकता है। माशाअल्लाह बड़े वसी व अरीस पैमाने पर ये मदरसा है, और बड़ा ख़ूबसूरत और अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान की यहाँ झलकी और अमली तफसीर हमें देखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी इस मदरसे में हमारी हाज़िरी हुई है, लेकिन जब भी आते हैं एक नया मज़ा आता है, बार बार आने को यहाँ जी करता है। और माशाअल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमजद साहब, जो यहाँ के ख़ास ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं, बड़ी फ़िक्रें लेकर चल रहे हैं, नौखेज़ नौजवान। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों को इदारे की क़ुरबानी के लिए इस्तेमाल फ़रमा ले। अल्लाह ताला इनकी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। और हज़रत मुफ्ती साहब से पहले भी आप मुतारफ़ हैं, मुफ्ती साहब पहले भी हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए। मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब उस्ताद हदीस है माशाअल्लाह, मुफ्ती साबिर साहब, तो ये हमें तारुफ़ भी कराएंगे। ये जो आप गेट देख रहे हैं इधर, ये मेन रोड से आने का अंदर का गेट है, और ये जो पूरा मदरसा है ये लड़कों का है। ये आप देख रहे हैं ये लड़कों का है, और सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये बनात का और लड़कियों का मदरसा है। इंशाअल्लाह अंदर से भी हम आपको बताएंगे, और मुफ्ती साहब भी हमें तफसीली तारुफ़ कराएंगे। ये मस्जिद कासिम है ना मुफ्ती साहब? जी। ये यहाँ के जो बानी मबानी हैं मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने ये चमन सजाया है और अपने खून जिगर से इसकी जो आबियारी की है, और इस वक्त ये जो सरसब्ज़ व शादाब लहलहाता बाग नज़र आ रहा है, माशाअल्लाह ये उन्हीं की क़ुरबानियों का समरा और नतीजा है। देखो माशाअल्लाह हमारे अकाबिर और अहलुल्लाह जो क़ुरबानियाँ देकर जाते हैं, ये उनकी क़ुरबानियाँ हैं। उन्होंने ये क़ुरबानी दी और अपना खून जिगर लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, फल खा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर करोड़ों सलाम नाजिल फरमाए। ये मेन दरवाज़ा है लड़कों का, और उसके बाद ये यहाँ पर जो दरवाज़ा है इस पर लिखा हुआ है बाब अय्यूब इब्ने मूसा 2009। गेट जो है 2009 में बना है। सन् क़याम 1965। अच्छा, ये 1965 में ये बना है, और गेट जो है 2009 में। तो हम मौलाना से पूछ रहे थे, मौलाना ने बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात बताई है कि ये अय्यूब इब्ने मूसा रहमतुल्लाहि अलैह कौन है। मौलाना इनके बारे में ज़रा बताइएगा। मौलाना अय्यूब साहब हमारा दादा थे। अच्छा, और मियाँ जी मूसा साहब ये परदादा थे हमारे। अच्छा अच्छा। मियाँ जी मूसा साहब जो मशहूर हैं मेवात के, मौलाना इलियास साहब के साथ तबलीग में लगे थे, उनके वाक़यात मशहूर हैं। तो मदरसा शुरू होने की शुरुआत यहाँ से हुई है कि हज़रत मौलाना इलियास साहब तबलीग के सफ़र पे यहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने यहाँ रोड पे आराम किया। अच्छा, बेड़ी का एक पेड़ बहुत बड़ा दरख्त होता है, अच्छा, तो उसके नीचे आराम किया दोपहर में। अच्छा अच्छा। तो मौलाना ने आराम के बाद फरमाया कि मुझे यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही है। ओ माशाअल्लाह। ये जगह अब्बा जी बताते थे उस वक्त ऐसी थी कि असर के बाद वक्त आदमी यहाँ से गुजरता नहीं था। बहुत घना जंगल, कोई आबादी नहीं, लेकिन मौलाना ने फरमाया कि मुझे यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही है, काश यहाँ कोई मदरसा होता। अच्छा। उसके बाद मौलाना मरकज़ तशरीफ़ ले गए। फिर देवबंद से जो उलमा फारिग होकर आते थे, एक एक करके उनके यहाँ भेजते थे, भाई उस जगह जाइए, मुझे वो जगह बहुत पसंद है, वहाँ काश कोई मदरसा हो। छोटा सा बाग था एक यहाँ पहले। और अब्बा जी बताते हैं कि मैं 12वां आदमी हूँ, और मुझे मेरा जो परदादा है हमारा मियाँ जी मूसा साहब, वो साथ में लेकर आए कि ये जगह है बेटा, यहाँ काम करो, मौलाना की बड़ी ख्वाहिश है यहाँ काम हो। तो अब्बा जी फरमाते थे शुरुआत में मैंने 2 महीना मेहनत की लोगों को जोड़ने की। 2 महीने में 2 आदमी जुड़े बस। ओहो। कि मेरे दिल में जब
ये तमन्ना और ये दुख हुआ कि मुझे काम करना तो यहाँ करना है। ये मदरसे की शुरुआत है। अच्छा, तो 12वें हैं वो? 12वें। उससे माशाल्लाह। पहले 11 लोग आ चुके, बस कोई 1 महीना रहा, कोई 2 महीना रहा। अच्छा बिदत बहुत ज़्यादा थी, यानी कि भाई कहते 90% बिदत। अच्छा। अभी माहौल अब अल्हम्दुलिल्लाह 100%। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, कितनी अच्छी बात हमें पता चली। यहाँ लिखा हुआ है माफ़ करना सालेह किरदार, नेक किरदार की अलामत है। इस तरह जगह जगह अरबी में, उर्दू में अक़वाल ज़र्रीन लिखे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प बात थी मदरसे के बारे में जो हमने आपको बताई। फ़िलहाल हम जामिया की जो जदीद लाइब्रेरी है उसकी छत पर खड़े हैं। ये तकरीबन जामिया में एक बालाई हिस्सा है, और भी सामने नज़र आने वाली तामीर इससे ऊंची है, लेकिन ये एक सेंटर है, इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो यहीं से इंशाअल्लाह पूरे इदारे को हम आपके लिए जो है ज़ियारत कराएंगे। सामने कदीम मस्जिद है, जो पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद के ताल्लुक़ से एक वाक़या हमारे सामने है और वो बहुत मशहूर है। यहाया भाई थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो बानी जामिया हैं, उनका उनसे बहुत गहरा रब्त था, दोस्ताना ताल्लुक़ था, क़ल्बी ताल्लुक़ था। तो जब मस्जिद की तामीर का इरादा हुआ तो हज़रत यहाया भाई के पास गए और उनसे मशवरा किया, एक मस्जिद तामीर करना चाहते हैं हम। तो यहाया भाई ने कहा कि कैसी मस्जिद, इतना बड़ा दायरा है, इतनी बड़ी तामीर करना चाहते हैं। यहाया भाई ने कहा कि आपका जंगल में इदारा है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करके आप क्या करेंगे? तो हज़रत के जहन में तो ये मुस्तक़बिल का नक्शा था। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाया भाई इसरार करते रहे कि इतनी बड़ी मस्जिद की क्या ज़रूरत है आपको, लेकिन हज़रत इसरार करते रहे। तो आखिर हज़रत के इसरार पर जो है मस्जिद तामीर की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने मस्जिद जो है वो तामीर की गई थी। सन 1978 में इसकी तामीर शुरू हुई है। तो उसके बाद जो है मस्जिद तामीर होने के बाद सामने हाल बनाया गया, वो भी काफ़ी वसी हाल है। लेकिन आज वो मस्जिद भी नाकाफ़ी है तलबा की तादाद के लिए, और ये हाल भी नाकाफ़ी है। दोनों में मिलकर भी तमाम नमाजी नहीं आ पाते, इसलिए दूसरी मस्जिद, मस्जिद कासिम के नाम से वो तामीर की गई है। तो माशाअल्लाह हज़रत के जो ख्वाब थे वो अमली तौर पर तकमील को पहुँचे हैं। फिर उसके बाद वो मदरसतुल अतफ़ाल की तामीर है, जो वो पीले रंग की नज़र आ रही है, 6 मंजिला इमारत है वो। पहले कुल्लियतुत ताहिरात वहाँ था, उसके बाद कुल्लियतुत ताहिरात इधर मुंतकिल हो गया। उस मस्जिद को, उस तामीर को मुनहदिम करके अब यहाँ पर मदरसतुल अतफ़ाल की तामीर है। 3 मंजिला तामीर है ये, और इसमें मदरसे ने, इंतज़ामिया ने ये निज़ाम बनाया है कि जितने भी मदरसे में छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, वो तमाम यहाँ ज़ेर तालीम रहेंगे। चाहे वो हिफ्ज़ के दर्जे से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो शोबा एदादिया नाज़रे से मुताल्लिक़ हों, वो तमाम बच्चे यही तालीम हासिल करेंगे। तो ये निज़ाम बनाया है ताकि नाबालिग बच्चों का बालिग बच्चों से इख्तिलात ना हो, इसलिए निज़ाम बनाया गया है। तो उसमें माशाअल्लाह खाने का, पीने का, उनके सोने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम वहीं पर है। वो बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ उनका इख्तिलात अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता है। ये खेल मैदान है मदरसे के जो है शिमाली हिस्से में, 12 बीघा पर मुश्तमिल ये रकबा है। इधर से आपको बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद इधर जो मगरिबी सिमत है वहाँ इसका काफ़ी हिस्सा इस तामीर से छुपा हुआ है। तो कुल रकबा कितना है मदरसे का? मदरसे का कुल रकबा 110 बीघा पर मुश्तमिल है। अभी 100 बीघा ज़मीन पर मुश्तमिल है, भरतपुर के बीघा के हिसाब से। अब आगे अल्लाह ताला इसको और कितना बढ़ाएगा अल्लाह ताला, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाए। तो असर के बाद ये गेट खुलता है यहाँ से, और इस गेट से बच्चे अंदर, जो मैदान का गेट है दूसरा, वो भी खुल जाता है। यहाँ से मैदान में चले जाते हैं और यहीं से वापस आ जाते हैं। सामने क्या है पानी जो है ये हौज़ बनाया बच्चों के लिए, कपड़े धुलने के लिए हौज़ बनाया गया है। तो इस पे चारों तरफ बैठकर बच्चे अपने कपड़े धुल सकते हैं। माशाल्लाह। ये सामने जो इमारत नज़र आ रही है मौलाना, वो क्या है? ये दारुल मुअल्लिमीन, असातिज़ा के लिए जो है फैमिली क्वार्टर्स यहाँ तामीर किए गए हैं। जो पुराना महल्ला है वो उधर है, वो थोड़ा अब चूँकि पुराना हो चुका है, बोसीदा हो रहा है, तो जदीद सहूलियात के साथ जदीद फैमिली क्वार्टर्स यहाँ तामीर किए जा रहे हैं। ये एक तामीर है, इसमें 18 फ्लैट हैं। 18 असातिज़ा के लिए यहाँ रहाइश गाह तामीर की गई हैं। फिर उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी, अब ये तकमीली मराहिल में है, जब ये मुकम्मल हो जाएगी चंद महीनों के बाद, तो इसी के मुत्तसिल जगह है
जामिया की, तो उसमें दूसरी जो है तामीर होगी वो 24 फ्लैटों पर मुश्तमिल होगी जो इंतज़ामिया के इरादे में है। तो नाजरीन, ये आपने ज़ियारत की। इस वक्त हम मदरसे के इंतहाई बालाई हिस्से पर, टॉप पर है। चूँकि इतना बड़ा माशाल्लाह वसी इदारा है कि हर इमारत में, हर बिल्डिंग में मुस्तकिल जाकर ज़ियारत कराना, वीडियो भी बहुत। देखिए ये घंटी बज रही है, ये छुट्टी की घंटी में जी, अभी छुट्टी हो गई तो ये उसकी घंटी बजी। तो चूँकि इतना बड़ा एरिया था तो हर जगह जाना मुश्किल था, तो हमने बालाई मंजिले से आपको ये ज़ियारत कराई। आप सामने देख रहे हैं, ये लिखा हुआ माशा अल्लाह तबारकल्लाहु ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नीचे दारुल हदीस लिखा हुआ है, यही मौलाना दारुल हदीस है जी। माशाल्लाह यहाँ पर 60 के करीब दौरे में बच्चे पढ़ते हैं और इतनी ही बच्चियाँ भी दौरे में हैं। मेरे ख्याल से दौरे का सबक दोनों का एक ही होता है जी। तालिबात जो हैं इस साल 70 हैं वो दौरा हदीस में, और सबक जो होता है यहीं से होता है। तलबा का सबक होता है, यहीं से माइक का निज़ाम किया हुआ है, तो तालिबात का सबक यहीं से माइक के ज़रिए से होता है। तालिबात के इदारे में किसी जो है मर्द की एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। और ये दारुल हदीस के इधर और उधर दोनों तरफ ये अरबी दरसगाहें हैं, और हिफ्ज़ की जो क्लासें हैं ये दारुल कुरान है, उधर दारुल कुरान की तामीर है, 2 मंजिला तामीर है ये। तो हिफ्ज़ की सारी क्लासें वहाँ लगती हैं, सिर्फ क्लासों का काम वहाँ है, दारुल इकामा उनका इधर है। और हिफ्ज़ की 7 क्लासें मदरसतुल अतफ़ाल में है, चूँकि छोटे बच्चे बहुत हैं हिफ्ज़ में, तो 7 क्लासें मदरसतुल अतफ़ाल में छोटे बच्चों की जो थी वो उधर मुंतकिल हो गई, और बाकी जो हिफ्ज़ की क्लासें हैं वो दारुल कुरान में है माशाल्लाह। और अरबी क्लासें यहाँ, ये दायरा पूरा अरबी क्लासों के लिए, अरबी क्लासों के लिए। रहाइश क्लासों में नहीं है, उनके लिए दारुल इकामा की अलग से तामीर है। ये जो इधर लंबा ये है दायरा, ये दारुल इकामा है। उधर इहाता मस्जिद है, वो दारुल इकामा है। इधर रवाक़ अय्यूब है, ये भी दारुल इकामा है। तो दारुल इकामा के लिए अलग अलग जो इहाते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। जो क्लास की जगह है वो दारुल इकामा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। अलबत्ता मदरसतुल अतफ़ाल में चूँकि 3 मंजिलें हैं, तो उसमें एक मंजिल दारुल इकामा के तौर पे इस्तेमाल होती है, एक मंजिल क्लासों के तौर पे इस्तेमाल होती है, और एक नीचे जो पूरा खुला हुआ हाल है वो हाल नमाज के लिए और खाने के लिए और उनके जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है।